लास्ट क्लास में हमने आपको जितने भी फॉर्मूले सिखाए थे, दिखाए थे, क्या सारे आपको ध्यान में हैं? बोलिए। लास्ट क्लास का सारा फॉर्मूला है आपके पास? बहुत सारे फॉर्मूले हुए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसमें कुछ और ऐड करते हैं, वो क्वेश्चंस भी है, थ्योरी भी है। tan a प्लस tan b sin a बाई cos a प्लस sin b बाई cos b होगा LCM cos a cos b, ऊपर में sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये sin a प्लस b बाई cos a cos b। ठीक है पप्पू, ये माइनस हो गया, ठीक है। माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा सब में, प्लस रहेगा तो प्लस आ जाएगा सब में। अब ऐसा ही कुछ आपको करना है, 1 प्लस tan a tan b को क्या लिख सकते हैं बताइए सिंप्लीफाई करके आप। 1 प्लस tan a tan b को क्या लिखेंगे? क्या आप लोग को सिंप्लीफाई हुआ? सिंप्लीफाई करके बताइए क्या इसको कर सकते हैं? cos a प्लस बी बाई cos a cos b, नहीं अमनदीप आपका गलत है। अभिमन्यु, ये आपने किया तो ठीक ही है, लेकिन साइन कॉस में लाना था, ठीक है अभिमन्यु, सिंप्लीफाई साइन कॉस में करना था। दीपक ने भी यही किया है जो अभिमन्यु का है।
सीजल का है 1/cos2ab, नहीं देखिए इसको 1 प्लस sin a बाई cos a sin b बाई cos b करेंगे, एलसीएम लेंगे cos a cos b, तो मेरे पास cos a cos b प्लस sin a sin b आएगा, तो ये मेरे को cos a माइनस b बाई cos a cos b होगा। और यही चीज अगर यहां प्लस होता, ये माइनस होता तो माइनस देते यहां प्लस। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस बार आप हमें बताइए cot a प्लस cot b को sin cos में क्या लिख सकते हैं? cot a प्लस cot b को sin cos में क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? आ गया sin a प्लस b बाई sin a sin b, सही है? सही है आप लोग का? समझ गए आप लोग? sin a प्लस b बाई sin a sin b। सो हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां माइनस रहेगा तो ये भी माइनस बन जाएगा। ओके, गॉट इट? आज मैडम ने आपको एक डीपीपी सेंड किया है, आप उसका डीपीपी 1 बना लीजिएगा आज।
कल उसको डिस्कस करेंगे। एक और बात, आप लोग में से कुछ लोग शायद स्कूल ज्वाइन किए होंगे, सीबीएसई स्कूल्स, तो उसमें क्लास अभी तक तो नहीं हो रहा था आपको। जब होने लगेगा तो उसका शेड्यूल हमें मैसेज कीजिएगा, ताकि अकॉर्डिंगली आपके क्लास का टाइमिंग सेट किया जा सके, ताकि ये क्लास भी आपका कोचिंग वाला भी रन करते रहे। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सिंप्लीफाई करना है कॉस स्क्वायर अल्फा, या लिखने में दिक्कत होगा तो ए कर देते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, ये बताइए। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, बताइए हमें।
क्या आप लोग कर रहे हैं? आज भी नेटवर्क नहीं हो रहा। देखिए नहीं हो रहा तो सीखिए। इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इस पार्ट को cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस cos स्क्वायर a प्लस b, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस cos a माइनस b cos a प्लस b। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये दोनों बचे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस b, जिसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस b। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस बी देखिए खुशबू का आ गया था, अभिमन्यु को नहीं आया था। समझे दीपक? सौम्या को cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन a साइन b आया था। फिर से देखिए दीपक, cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। 2 cos a cos b को cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का ये फार्मूला हो गया। इनका प्रोडक्ट cos स्क्वायर a प्लस b और इनका प्रोडक्ट ये। अब
ये दोनों एक्जैक्टली सेम है, कैंसिल आउट हो गए। 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस बी इज साइन स्क्वायर a प्लस बी। अगर आप कल का फॉर्मूला नहीं किए हैं तो अभी कुछ देर तक आपको प्रॉब्लम होगा, चूंकि उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। हम हमेशा कहते आए हैं आप लोग को कि लाइव क्लासेज मस्ट है आपका, लाइव क्लासेज मस्ट है आपका। रिकॉर्डिंग्स जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए है, रिकॉर्डिंग्स सपोर्ट के लिए है, ठीक है। आप उसे रिप्लेस लाइव क्लासेज का करने का मत सोचिएगा, वो आपके सपोर्ट के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा ये सोचिए। क्या इसको हम बताएं? कल का फॉर्मूला लगाना है। साइन 5 थीटा बाई 2 सही है सौम्या? सौम्या को आ गया है। आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए इनको 2/2 कर दे तो ये वाला 2 हम लोग बाहर निकाल लेंगे एलसीएम वाला,
2 cos A cos B cos A plus B प्लस cos A माइनस B माइनस यहाँ फिर से 2 cos A cos B, किसको A किसको B माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लार्जर एंगल को A मानते हैं, ये लार्जर है। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, अब देखिए क्या होगा, 4 plus 1 5 theta by 2, 4 minus 1 3 theta by 2, 9 plus 6 15 theta by 2, 9 minus 6 3 theta by 2। ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब cos C माइनस cos D है, ये क्या होगा, 2 sin C प्लस D by 2 इंटू साइन D माइनस C by 2 कहे थे, D माइनस C by 2 ऐसा कल कहे थे। तो उस हिसाब से 2 2 गोज अवे, साइन 15 5 20 20 बटा 4 5 थीटा इंटू साइन 15 माइनस 5 10 10 बटा 4 इज 5 थीटा by 2 will be our answers। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? रिपीट। दीपक, आपका क्लास कल छूटा था क्या? कल किसका क्लास मिस हुआ था बताइए तो। कोई एक अभी कहा था कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं कर पाए थे, नेट स्लो है थोड़ा, ठीक है। देखिए 2 cos A cos B का फार्मूला कल बताए थे, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो 2 देने के लिए 2/2 से ऊपर नीचे गुना किए, डिनोमिनेटर वाला 2 कॉमन आ गया, ऊपर का 2 cos A cos B फॉर्मूला लगा दिए, 2 cos A cos B फॉर्मूला लगा दिए। इसमें जो हायर लार्जर एंगल है, बड़ा एंगल है, उसको A माने हैं, इसको B माने हैं। यहाँ पर बड़ा कौन है, ये वाला, इसको A माने हैं, इसको B माने, फॉर्मूला लिखा गया, प्लस माइनस करके लिख दिए। अब ये cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला कल क्या था, 2 sin C प्लस D by 2 इंटू sin D माइनस C by 2। तो ये मेरा C एंगल है, ये मेरा D एंगल है, फॉर्मूला पे पुट किए, इनका सिंप्लीफिकेशन। समझे दीपक? ओके, फिर से हम आप ही लोग से करवाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस। sin 2x माइनस sin 3x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय
cos 2x माइनस cos 3x प्लस cos 4x को क्या लिखेंगे? सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताइए इनको क्या लिखेंगे? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। cot 3x नहीं, खुशबू सौम्या दोनों को cot 3x आया है। नहीं, लिटिल प्रॉब्लम है, फिर से रीचेक कीजिए। तो लिटिल प्रॉब्लम है सौम्या खुशबू दोनों का, आप लोगों का रीचेक करके देखिए, मेरे को शक है। अब ठीक है सौम्या, अब ठीक है। देखिए, आप लोग के साथी जो सौम्या हैं उन्होंने करेक्ट आंसर्स निकाल लिया है। इसको, इन दोनों को क्लब करेंगे, sin 4x प्लस sin 2x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को क्लब करेंगे, cos 4x प्लस cos 2x माइनस cos 3x, तो sin c प्लस sin d 2 sin
c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस cos d cos 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 माइनस कॉस 3x। अभिमन्यु का भी सही है, तो यहां पे देखिए 4 प्लस 2 6 बाई 2 इज 3 2 साइन 3x इंटू कॉस 4 माइनस 2 बाई 2 इज 1 cos x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x cos x माइनस cos 3x। ऊपर में साइन 3x कॉमन है तो 2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में cos 3x कॉमन है 2 cos x माइनस 1 ये कट गया तो साइन बाई cos क्या बना tan 3x। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। एक और तरह का क्वेश्चंस हम आपको सिखाते हैं, उस तरह के सिस्टम भी आते हैं, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। वो क्या है, देखिए कहता है tan A tan B are roots of equation ax square plus bx plus c बराबर 0। एक क्वेश्चन तो इसमें ये है कि tan A प्लस बी निकालो। दूसरा क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, जैसे a साइन स्क्वायर a प्लस बी साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी प्लस सी कॉस स्क्वायर a प्लस बी का वैल्यू बताइए।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको करके दिखाते हैं ये कैसे बनना चाहिए। सबसे पहले tan a tan b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, मतलब x के दो पॉसिबल वैल्यूज है, x के दो पॉसिबल वैल्यूज है। सो सम ऑफ द रूट tan a प्लस tan b माइनस b बाई a होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट tan a इंटू tan b c बाई a होगा। तो इनकी मदद से फॉर्मूला tan a प्लस b लगाएंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, व्हाट इट बी, tan a प्लस tan b का वैल्यू माइनस b बाई a, tan a tan b c बाई a। एलसीएम में आपका ए कट गया तो b बाई c माइनस ए tan a प्लस b को बोल सकते हैं। अब पाइथागोरस को चलाते हुए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनस इनका स्क्वायर का समेशन इस तरह से होगा। हाइपोटेनस को हम h मान लेते हैं फॉर टाइम बी। ये है एंगल a प्लस बी, ये b हो गया, ये c माइनस a हो गया, ये हाइपोटेनस h बोलेंगे जब तक जरूरत ना पड़े, और जब जरूरत होगा तो उसका वैल्यू यहां से हम दे देंगे। ओके, अब जो पूछा गया है उसका वैल्यू a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी क्या होगा, p बाई h। तो परपेंडिकुलर है b बाई h का होल स्क्वायर प्लस b, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कॉस सी, हमारा बेस बाई हाइपोटेनस c माइनस a बाई हाइपोटेनस प्लस c कॉस स्क्वायर a प्लस b, बेस बाई हाइपोटेनस c माइनस a बाई h का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम करेंगे, h स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां ए बी स्क्वायर गोज अवे, यहां से सी अगर कॉमन लेंगे तो मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, नीचे एच स्क्वायर है, और एच स्क्वायर आपका यही था। सो ये भी गोज अवे, कट गया, और हमारा आंसर सी हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे गए, एक tan a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया, दूसरा इसका वैल्यू पूछा गया। तो अगर tan a प्लस बी का वैल्यू चाहिए तो हमें b बाई सी माइनस ए आ गया, और इसका पूछेगा कैसे। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले आपको लगाए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का मिक्सिंग हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कीजिए। आज फिर से हम फॉर्मूलों के खजाने में कुछ और एडिशन कर रहे हैं आपके। आज फिर से कुछ फॉर्मूला और देंगे।
क्या नोट हुआ? डन, ठीक है। इरेज कर रहे हैं। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले सीखने के बाद आपका सामना मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से होगा। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले। मल्टीपल एंगल्स होता है जिसमें एंगल वन से लार्जर नंबर से मल्टीप्लाइड हो, उसे मल्टीपल एंगल बोलते हैं। सब मल्टीपल में ये जो मल्टीप्लाइड है वही चीज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहां से बना? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में दोनों एंगल ए और बी को जब आप थीटा रख देंगे, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ए बराबर बी बराबर थीटा रख देंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा। इस फॉर्मूले को सिर्फ tan की मदद से भी देखा जा सकता है। कैसे देखिएगा, हम डिराइव करके बताते हैं आप। इसको हम 2 साइन कॉस बाई 1 सोच सकते हैं और अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो एक कॉस कट गया तो साइन बाई कॉस हो गया tan, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया 1 प्लस 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आपको नया फॉर्मूला नहीं है? जो आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूले थे, जो आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूले थे, उसी का आगे बढ़ा के ये नया फॉर्मूला जनरेट किया गया है, ठीक है। अब इसमें सब मल्टीपल लगाते हैं साइन थीटा। तो आप सोचिए साइन थीटा को 2 इंटू थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 2 गोज़ अवे, कट के जाएगा तो ये साइन थीटा रहेगा। चूंकि ये साइन 2 थीटा के जैसा है इसलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आपको ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कहा गया और ये सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले कहलाए। ये सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले हैं, आधा में, तिहाई में, इस तरह से ब्रेक किए। एक एंगल को उसके हाफ एंगल्स में ब्रेक किया गया।
यहां 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट किया गया। इसे मल्टीपल एंगल्स फार्मूले बोलते हैं, इसे सब मल्टीपल एंगल फार्मूले बोलते हैं। मेरी नजर में ये दोनों फार्मूले अलग नहीं हैं, ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम हैं, एक ही है। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम हैं, एक ही है। इसलिए और आगे जो भी हम फार्मूले लिखवाएंगे वो ये वाला ना लिखवा के सिर्फ ये लिखाएंगे, सिर्फ ये फॉर्मेट दिखाएंगे आप, ठीक है? ओके। अब आपको साइन 2 थीटा के बाद कॉस 2 थीटा देखते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ए प्लस बी क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी को थीटा सोचिए तो आपको ये आ जाएगा। एक फॉर्मेट तो ये हो गया। इसमें हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये बन गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? जबकि हम चाहते हैं तो इसको हम इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर लिखते तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनता। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करते कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा 1 माइनस साइन बाई कॉस टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा को आप देख सकते हैं कितने फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा को हम 4 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। क्योंकि एक ही फॉर्मूले को हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए, फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए और सभी को हमको ध्यान रखना है। और जिस फॉर्मूले से लगे कि इससे क्वेश्चन सिंपलीफाई जल्दी हो सकता है वो फॉर्मूला वहां पे लगाना है। अब cos 2 थीटा का ही देखिए 4 फॉर्मूला है। cos 2 थीटा को हम 4 तरह से लिख सकते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए चारों तो सूट नहीं करेंगे सिंपलीफाई होने में, बन तो जाएगा किसी से भी, लेकिन कोई एक शायद उसे बहुत जल्दी बना दे। तो ये चीज आप ही को देखना होगा कि इन चारों में से कौन लगाना ज्यादा उचित है, ठीक है? ये हो गया आपका cos 2 थीटा। यहीं पर कई लोग क्या किए हैं सो देखिए, वो इस 1 को इधर कर दिए हैं, इस 1 को इधर कर दिए और एक नया फॉर्मूला बना दिए 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला है। इन दोनों का साइड एक्सचेंज किए तो उनको आया 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया। इन दोनों को जब डिवाइड किए वो तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई
1 प्लस कॉस 2 थीटा, इनका डिविजन साइन बाई कॉस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से यहां पर फॉर्मूले रोज डेवलप होते जा सकते हैं। आप खुद भी ढेरों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? बताइए हमें, क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, इतना नोट कीजिए और हमें बताइए नोट हुआ कि नहीं। हो गया, ठीक। यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है। ये 2 थीटा आपका साइन एंड कॉस में है, टैन और कॉट में भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम लोग टैन और कॉट में भी देखते हैं कि 2 थीटा क्या होगा। टैन 2 थीटा किससे बनेगा? टैन ए प्लस बी से। क्या होता था? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन। दोनों एंगल ए बी को थीटा कीजिए तो आपको 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा आएगा। कॉट 2 थीटा किससे आएगा? कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इसकी मदद से देखिए क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉट थीटा।
तो ये 2 थीटा का सारा कच्चा चिट्ठा कंप्लीट है। इसके बाद आता है 3 थीटा का इतिहास। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये कितना होगा? ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होगा। ये कहां से आता है? साइन ए प्लस बी प्लस सी हमने आपको बताया था, उसमें साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व हुए थे। साइन कॉस दोनों इन्वॉल्व हुए थे, हुआ था 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। सभी एंगल को थीटा मानने पे आएगा। इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कीजिए और रिजल्ट देखने की कोशिश कीजिए। 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू माइनस साइन क्यू माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, ये हो गया। यहां से लोग एक और फॉर्मूला किए हैं, ये हो गया मल्टीपल एंगल को डायरेक्टली थीटा में ले जाना, 3 थीटा को डायरेक्टली थीटा में ले जाना। दूसरा फॉर्मूला जो पूछा गया है वो है पावर साइन क्यू थीटा को साइन 3 थीटा सिंगल पावर में पेश करना। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि 4 साइन क्यू थीटा यहां पर कर लेते हैं, 4 साइन क्यू थीटा इसको एक्सचेंज कर दिए और ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला ही बन गया। 3 पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट किया गया, 3 पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट किया। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हम 4 साइन थीटा कॉमन ले ले तो मेरे पास 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 3/4 क्या लगता है आपको? √3/2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे साइन स्क्वायर 60 डिग्री बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। साइन 60 √3/2 होता है और उसका स्क्वायर 3/4 है। अब ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लग रहा है, तो इसकी मदद से इसको एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया। साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। साइन 3 थीटा को साइन 3 थीटा को 60 डिग्री के फॉर्मेट में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर ये डिजाइन क्वेश्चन में आ गया तो हम डायरेक्टली से साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। इतना सारा चीज साइन 3 थीटा के लिए, तो इससे मिलता जुलता चीज लगभग सारा चीज हमारा cos 3 थीटा के लिए होगा। बिल्कुल देखते हैं, cos 3 थीटा का फॉर्मूला कितना था? cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आपको मालूम चलेगा कि cos क्यू थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा आपको बना। इस साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको क्या आया? cos क्यू थीटा जो है वो +3 एंड +1 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपको बना। ठीक है, ये cos a प्लस बी प्लस सी के से आता है
शुरुआती साइन कॉस में और सभी को कॉस में कन्वर्ट करने पे ये दिखाई देगा। तो यहां से इसके जैसा एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि 4 cos क्यू थीटा, इसको इधर करेंगे तो 4 cos क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। अगेन पावर 3 को सिंगल पावर में कन्वर्ट किए, पावर 3 को सिंगल पावर में कन्वर्ट किए हैं। इसको भी हम इसके जैसा बनाना चाहे अगर, तो हम यहां से 4 cos थीटा कॉमन ले ले तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 बनेगा, और इसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखेंगे। तो अब ये क्या बन गया, 4 cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये cos 3 थीटा बन गया। ठीक है, मतलब cos 3 थीटा को भी 60 डिग्री के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी 60 डिग्री के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया या कहीं पे कंफ्यूजन है? बोलिए। क्या कहीं पे कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और जब नोट हो जाए तो हमें बता दीजिएगा कि डन।
डन। ठीक है, अब देखिए tan 3 थीटा tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले से आया है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको 4 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan थीटा, 60 माइनस थीटा में भी यही हुआ tan 60 माइनस थीटा, एंड इन दोनों में भी यही हुआ tan 60 प्लस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से cot 3 थीटा 3 cot थीटा माइनस cot क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा। cot 3 थीटा को cot थीटा इंटू cot 60 माइनस थीटा इंटू cot 60 प्लस थीटा, इनके डिवीजन से आ सकते। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के हैं। अब इनको इस्तेमाल करके आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे याद करने में समय तो चाहिए, जैसा हमारा मानना है। आप एग्जाम्पल आज देखिएगा या कल, आज हमारे पास 7 मिनट का ही समय बचा है, चॉइस आपके पास है। कल, ठीक है, तो इसको जो है बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, जितने भी फार्मूले दिए हैं। कल हमारे पास आपके DPP 1 का भी डिस्कशन करना है, वो मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड है, और इसका एग्जाम्पल भी आएगा कल। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेजर फॉर्मूले, इस चैप्टर के मेजर फॉर्मूले हमने सीख लिए, अब बस उनको हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, यही सब रहेगा, जिसमें कुछ दिन बिताएंगे, फिर ये चैप्टर अपना कंक्लूड होगा। फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा नहीं है, और लेकिन कुछ और है। ठीक है, लेकिन वही कह रहे हैं कि फॉर्मूलों का मेजर पोर्शन हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए।